Good morning, my dear students. Today, our topic is long answer type questions of lesson 1 Resources of Geography. Exercise F. First question is give the classification of resources on the basis of their accessibility. Give two examples of each. तो हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन बताना है रिसोर्सेज का किसके बेस पे, एक्सेसिबिलिटी के बेस पे। यहाँ पे हमें दो एग्जांपल्स भी देने हैं प्रत्येक के, रिन्यूएबल और इनएक्सेसिबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल यानी कि जिनको दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं हम, और उनका यूज़ हम किसी और चीज़ के लिए कर सकते हैं। जैसे दे इंक्लूड सनलाइट, विंड एटसेट्रा। जैसे सनलाइट से हम सोलर एनर्जी को हम इससे जनरेट कर सकते हैं। विंड हो गई, पावर इज़ ऑल्सो जनरेटेड नाउ फ्रॉम सोलर एनर्जी। पावर भी जो है जनरेट की जाती है सोलर एनर्जी से। द फोर्स ऑफ विंड एंड वेव्स एंड इवन हीट फ्रॉम सोलर एनर्जी। और हम फोर्स ऑफ विंड से हम क्या कर सकते हैं, वेव से हीट भी जनरेट कर सकते हैं। द फोर्स ऑफ विंड एंड वेव्स एंड इवन हीट फ्रॉम अर्थ इंटीरियर इज़ नाउ बीइंग यूज्ड टू जनरेट एनर्जी। अब जो है अर्थ का जो इंटीरियर है, आंतरिक जो शक्ति है, उससे भी हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और बायोटिक रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब सेकंड है नॉन रिन्यूएबल या एक्सेसिबल रिसोर्सेज। कौन से होते हैं, दे आर एबायोटिक रिसोर्सेज। ये सारे के सारे एबायोटिक रिसोर्स होते हैं। हुज क्वांटिटीज़ आर मोर और लेस फिक्स्ड, जिनकी क्वांटिटीज़ या तो ज़्यादा होती है या कम होती है, जो कि फिक्स्ड होती है। बिकॉज देयर फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, क्योंकि इनको बनने में बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गया, जीवाश्म ईंधन वगैरह, या फिर मिनरल्स वगैरह, खनिज लवण वगैरह, वो सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज के बीच में डिफरेंस बताना है। देखिएगा, अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग सब्सटेंसेज। जो नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं वो सारे के सारे अबायोटिक रिसोर्स होते हैं। दे इंक्लूड एयर, वाटर, लैंड, सॉयल, रॉक्स एंड मिनरल्स। वो सारे के सारे, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, सॉयल हो गया, रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गए। सेकेंड इज दे कैन बी यूज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ये जो है हम डायरेक्ट रूप से भी और इनडायरेक्ट रूप से भी दोनों को यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीके से। बायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं, देखिए, बायोटिक रिसोर्सेज आर सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स। वो सब्सटेंस जो कि लिविंग बींग से प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि दे इंक्लूड वेजिटेशन, बर्ड्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स एंड फिशेज कैन बी यूज्ड फॉर लिव स्टॉक रेजिंग, डेयरी फार्मिंग एंड फिशरिंग। तो हमने अबायोटिक रिसोर्सेज के भी टू बता दिए हमने कि अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं। यहाँ पे हमने बायोटिक रिसोर्सेज का बता दिया कौन से होते हैं। ये यूज़ किया जाता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और इनका जो यूज़ किया जाता है वो लिव स्टॉक रेजिंग, डेयरी फार्मिंग एंड फिशरिंग के लिए किया जाता है। तो हमने अबायोटिक और बायोटिक में जो है डिफरेंस बता दिया। थर्ड क्वेश्चन इज देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन, नेचुरल रिसोर्सेज आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है वह कॉन्ट्रीब्यूशन होता है नेचर का। व्हाट आर द फैक्टर विच डिटरमाइन द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। वो कौन से फैक्टर हैं जो रिसोर्सेज की यूटिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, उनकी उपयोगिता के जो है डिटरमाइन करते हैं, वो कौन से हैं। तो देखिएगा फैक्टर्स, द यूटिलिटी ऑफ ए रिसोर्स, एक रिसोर्स की जो उपयोगिता होती है, इज़ डिटरमाइंड बाय, वो इन सब चीज़ों के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। जैसे कि द प्लेस वेयर द रिसोर्स इज़ फाउंड, वो प्लेस जहाँ पे रिसोर्स पाया गया है, तो उस प्लेस के ऊपर भी निर्भर करता है उसका यूज़। इट मीन्स इट्स असेसिबिलिटी, मतलब इसकी पहुंच हमारे तक है या नहीं, होगी तो हम उसका यूज़ करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। द फॉर्म इन विच इट अकर्स, वो फॉर्म जिस तरीके से जिसमें ये पैदा होते हैं। इट्स क्वालिटी, यानी कि उनकी क्वालिटी कैसी है। अगर अच्छी क्वालिटी है तो उनका यूज़ ज़्यादा करेंगे, अगर कम है, अच्छी नहीं है तो कम करेंगे। द अवेयरनेस ऑफ द पीपल अबाउट इट्स प्रेजेंस एंड यूज़, उन लोगों का जो प्रेजेंट में जो अवेयरनेस है वो कैसी है, और यूज़ कैसा है, मतलब वो कितना यूज़ करते हैं उस चीज़ का, तो वो चीज़ भी। और द कॉस्ट इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग द रिसोर्स, और फोर्थ जो है वो क्या बताता है, कॉस्ट क्या है उस रिसोर्स को प्राप्त करने की। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक रिसोर्स को उपयोग करने के जो है डिटरमाइन करती हैं, मतलब ये इनको अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दोबारा से लिखा गया था बच्चों, ये नहीं है। तो व्हाट
सॉरी। तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें बताने हैं कि प्रिंसिपल्स क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो देखिएगा, आंसर इज बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्विंग दीज फॉर द फ्यूचर। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज का जो यूज़ करने का ज़रूरत है हमें, मतलब रिसोर्स को यूज़ जितना करते हैं हम, जितनी हमें ज़रूरत है उसको हमें बैलेंस करना होगा। एंड ऑल्सो कंजर्व, और उनको कंजर्व भी करना होगा फ्यूचर के लिए, इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको ही हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर, कौन से प्रिंसिपल्स हैं देखिएगा। सिद्धांत, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हमें सभी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऑल फॉर्म्स, जितने भी जीवन के रूप दिए गए हैं उन सभी रूपों को हमें सम्मान देना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। दूसरा, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमें ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना होगा। तीसरा, मिनिमाइज़ द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है, यानी उनका जो मतलब उनको ख़राब किया जा रहा है, उसको मिनिमाइज़ करना होगा बिल्कुल। कंजर्व द अर्थ्स विटेलिटी एंड डाइवर्सिटी, हमें अर्थ की जो विटेलिटी है, डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, उसको बचा के रखना होगा। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, हमें चेंज करना होगा अपने प्रैक्टिसेस और अपनी क्रियाओं को, गतिविधियों को और अपने एटीट्यूड को एनवायरनमेंट के प्रति, तभी हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, वाई इज़ कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज हायर इन डेवलप्ड नेशंस दैन दैट इन डेवलपिंग नेशंस। कहता है कि कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो हायर है डेवलप्ड नेशंस में, किसकी बजाय, डेवलपिंग नेशंस की बजाय। तो देखिएगा, डेवलप्ड नेशंस हैव अबंडेंस ऑफ कैपिटल एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डेवलप्ड जो नेशन होते हैं, मतलब जो विकसित देश हो चुके हैं, मतलब जो विकसित अच्छे तरीके से जिनका विकास हो चुका है, उन देशों के पास जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। दे कैन एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज फुली, वो जो है रिसोर्सेज को फुली तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, कर सकते हैं। वेयर एज डेवलपिंग नेशंस आर नॉट एबल टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज फुली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और जिन देशों के पास जो अभी मतलब विकसित, पूरे तरीके से विकसित नहीं है, तो जो विकासशील राह पर हैं अभी, तो वो देश क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से रिसोर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जो है कैपिटल की शॉर्टेज होती है और टेक्नोलॉजी की भी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की भी शॉर्टेज होती है। देयरफॉर द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ हायर इन डेवलप्ड नेशंस देन द डेवलपिंग नेशंस, इसीलिए जो कंजम्पशन होता है रिसोर्सेज का हायर होता है, ज़्यादा होता है डेवलप्ड नेशंस में, किसकी बजाय, डेवलपिंग नेशंस की बजाय। तो बच्चों, हमने ये 5 क्वेश्चन जो हैं आज कर लिए हैं लॉन्ग आंसर टाइप, और ये हमारा जो लेसन है वो भी कंप्लीट हो गया है। कल हम जो है नेक्स्ट लेसन, सेकंड लेसन नेचुरल रिसोर्सेज लैंड एंड सॉइल, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।